अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है, इसमें हमने अपर लिम्ब की जो तमाम बोन्स थी, जिसमें क्लेविकल था, इसके अलावा स्कैपुला बोन थी, उसके अलावा ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, इन सभी बोन्स को हमने कम्प्लीटली स्टडी कर लिया। और आज जो है वो हम कार्पल बोन्स जो हैं, जो हमारी रिस्ट बनाती हैं, ओके, 8 बोन्स हैं जो कि हमारी रिस्ट को बनाते हैं और उन्हें हम कार्पल बोन्स का नाम देते हैं। याद रखिएगा, दे आर अरेंज्ड इन 2 रोज़, वन इज़ द प्रॉक्सिमल रो एंड द सेकंड वन इज़ द डिस्टल रो। यानी कि जहाँ पर रेडियस और अल्ना ख़त्म हो रहे हैं ना, वहाँ पर जो है वो प्रॉक्सिमल रो शुरू होगी। और जो प्रॉक्सिमल रो है उसमें 4 बोन्स हैं, ठीक है जी। और जो उन बोन्स की अरेंजमेंट है ना, वो लेटरल टू मीडियल, यानी कि जो हमारा थंब है वहाँ से उन बोन्स का आगाज़ होगा और वो लेटरल साइड से मीडियल साइड की तरफ जाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे उन 4 बोन्स के नाम देखेंगे। नंबर 1 स्केफाइड बोन है, सेकंड पे ल्यूनेट बोन है, थर्ड पे ट्राइक्वेंट्रम बोन है और लास्ट पे पिसिफार्म बोन है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ये जो चारों बोन्स हैं ये लेटरल साइड से स्टार्ट होंगी और मीडियल साइड की तरफ आएंगी। अब देखें कि जैसे स्केफाइड बोन है तो ये रेडियस जो हमारी बोन है उससे नीचे जो है स्केफाइड बोन आएगी और फिर उसी तरतीब से लेटरल टू मीडियल ल्यूनेट आएगा, फिर ट्राइक्वेंट्रम आएगा और पिसिफार्म आएगा। स्टूडेंट्स अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये स्केफाइड बोन है, ये ल्यूनेट बोन है या फिर ये पिसिफार्म बोन है? तो उसकी पहचान के लिए आपने इन 4 नामों को याद रखना है कि जो स्केफाइड बोन है ये बोट शेप्ड है, ओके, और जो ल्यूनेट बोन है ये मून शेप्ड है। जबकि ट्राइक्वेंट्रम, ट्राई का मीनिंग है 3, तो सो ट्राइएंगुलर है, ये पायरामिडल शेप्ड है। जबकि जो पिसिफार्म बोन है ये पी शेप्ड है, ओके। मज़ीद अगर हम अब स्केफाइड बोन को देखते हैं तो वही बात बताई गई है कि ये सबसे लार्जेस्ट बोन है और मोस्ट लेटरल बोन है, ओके, लेटरल कार्पल बोन है। और ये इसका फ्रैक्चर जो है वो मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर है। और इसका फ्रैक्चर कब होता है? व्हेन द रिस्ट इज़ हाइपर एक्सटेंडेड और एबडक्टेड। ये बात जो है वो आपको MCQs में भी पूछी जा सकती है। उसके बाद स्टूडेंट्स देखें कि जो ल्यूनेट बोन है ये मून शेप्ड बोन है और इसकी प्रेजेंस कहाँ पे है? ये स्केफाइड बोन और ट्राइक्वेंट्रम जो बोन है उनके दरमियान में पाई जाती है। अब अगर हम क्लिनिकल की बात करें कि जो ल्यूनेट बोन है इसकी डिसलोकेशन कब होगी? व्हेन फॉल ऑन आउटस्ट्रेच्ड हैंड, ठीक है। जब किसी का आउटस्ट्रेच्ड हैंड पे अगर कोई गिरता है कोई शख्स, तो फिर जो है वो ल्यूनेट बोन का फ्रैक्चर होता है। और स्टूडेंट्स यहाँ पे याद रखिएगा कि जब ल्यूनेट बोन का फ्रैक्चर होगा, डिसलोकेशन होगी, तो यहाँ पर जो नर्व डैमेज होगी उसको कहते हैं हम मीडियन नर्व, ओके। सो मीडियन नर्व इज़ डैमेज्ड एज अ रिज़ल्ट ऑफ द डिसलोकेशन ऑफ द ल्यूनेट बोन, ओके। उसके बाद ट्राइक्वेंट्रम बोन है, ये ट्राइएंगुलर है, पायरामिडल शेप्ड है और मोस्ट मीडियल बोन है। स्टूडेंट्स ये चीज़ भी ना MCQs में पूछी जा सकती है कि मोस्ट मीडियल कार्पल बोन कौन सी है प्रॉक्सिमल रो में। याद रखिएगा वो ट्राइक्वेंट्रम बोन है। और अगर ये आपसे पूछा जाए कि लेटरल पे कौन सी है, तो वो स्केफाइड बोन है। उसके बाद हम पिसिफार्म बोन को देखते हैं तो ये पी शेप्ड है और इट लाइज एंटीरियर टू द ट्राइक्वेंट्रम। यानी इसका क्या मतलब है कि ट्राइक्वेंट्रम जो बोन है उससे अबव जो है ये पिसिफार्म जो है वो प्रेजेंट है, ओके। उसके बाद पिसिफार्म बोन, इसकी फार्मेशन के बारे में बताया गया है कि इट इज़ फॉर्म्ड इन द टेंडन ऑफ फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरस मसल, ठीक है। ये पिसिफार्म बोन की फार्मेशन के हवाले से भी बता दिया। सो स्टूडेंट्स अभी तक हमने क्या स्टडी किया है? हमने जो कार्पल बोन्स हैं हमने देखा कि जो रिस्ट है हमारी कलाई है ये कितनी बोन से मिलके बनती है? ये 8 बोन से मिलके बनती है। जो प्रॉक्सिमल रो है उसमें भी 4 बोन्स आती हैं और जो डिस्टल रो है उसमें भी 4 बोन्स आती हैं। सो टोटल 8 बोन्स मिलकर जो है वो हमारी कार्पल बोन्स बनाती हैं। सो आज की इस वीडियो में हमने किसके हवाले से बात की? प्रॉक्सिमल रो। और प्रॉक्सिमल रो में 4 बोन्स पढ़ी हैं हमने, स्केफाइड पढ़ी है, ल्यूनेट पढ़ी है, ट्राइक्वेंट्रम पढ़ी है और पिसिफार्म पढ़ी है। और याद रखिए
रखिएगा कि इन बोन्स की जो अरेंजमेंट है वो लेटरल टू द मीडियल साइड है। सो स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो सो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। थैंक यू।